Hello everyone, welcome back to Sarkari Station. In today's video, we will talk about important chapters of geography because आप सबको पता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड 2025 के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं। जो भी सेशन के स्टूडेंट्स हैं 2024 के, उनका एग्जाम अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की, तो आपका अप्रैल में होगा। सो अभी से देखिए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो दैट आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जिसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से आपके जो चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़नी है। क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं तो आप उन चैप्टर्स पे टाइम नहीं दोगे जो कि कम इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो आज की क्लास में, आज की वीडियो में वही देखेंगे कि ज्योग्राफी से आपके कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप पहले कवर करोगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अभी इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा-सा मार्किंग स्कीम बता दूँ, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है, कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में कितने मार्क्स से कितने सब कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करें ना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की, एक साथ मैं आपको बता दूँगी। सीबीटी 1 में अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आता है और सीबीटी 2 में 35 मार्क्स के। 5 मार्क्स आप देख सकते हो इंक्रीज़ हुई है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, कि रीजनिंग से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग से आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में आपके आते हैं 35 मार्क्स के। जीके जीएस आपका 40 मार्क्स का आ जाता है सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में 50 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन की बात करें ना, कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं सीबीटी 1 में 100 मार्क्स के, और सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका कोई भी एक आंसर गलत होता है तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग जाएगा, और ड्यूरेशन है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आपको टाइमिंग मिलती है एक एग्जाम के लिए। सीबीटी 1 में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे और सीबीटी 2 में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। इन तीनों एक सब्जेक्ट के एग्जाम्स को देने के लिए सिर्फ आपको 1.5 घंटे ही मिलते हैं, 90 मिनट्स ही मिलते हैं। बात करें कि क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम एक साथ होता है, तो नहीं, सीबीटी 1 का एग्जाम आपका पहले हो जाता है, जो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपने इसमें क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको बीच में 2-3 महीने का गैप मिलता है मिनिमम, एंड उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम होता है, जो कि मेरिट बेस्ड है, जिसमें आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरीके से आपके मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट कट ऑफ वगैरह क्लियर होता है। लेकिन आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लेके आना होता है, जितना कि मतलब इतना लेके आ जाओ कि आप पास कर जाओ, ठीक है? तो आपको बस इतना मार्क्स लाना होता है, और सीबीटी 2 में ऐसा नहीं है, सीबीटी 2 आपका मेरिट बेस्ड है। अब देखते हैं कि कौन-कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले मैं आपको वेटेज बता दूँ थोड़ा-सा, मतलब कि आपका कौन-कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे कितने मार्क्स से क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको सोशल साइंस का वेटेज बता देती हूँ। हिस्ट्री से आपके 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 6 मार्क्स का, पॉलिटी से 4 मार्क्स का, और इकोनॉमिक्स से 1 से 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। ये एवरेज है, लाइक फिक्स नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि आपने इतना बताया था, लेकिन इतने आते हैं, इतने आते हैं। तो पहले तो बात कि ये फिक्स नहीं है, एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है किसी शिफ्ट में आपके पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारा एकदम हर एक शिफ्ट में इक्वल क्वेश्चन आएँगे। किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज़्यादा होते रहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात है। हर शिफ्ट में आपको एक जैसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा रहती है। इस वजह से अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका इतना आता है, हिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 मार्क्स के, ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा लगभग, पॉलिटी से 4 और इकोनॉमिक्स से 1 से 2। अगर हम बात करें ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जो हम स्किप करके जा सकते हैं, मतलब हम नहीं भी पढ़े तो चलेगा? तो आई विल सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के जाओगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैसे भी करना है, कैसे भी करके पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उनको कवर कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा बाद में कर लेना, डीप में मत जाना उसमें, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से पढ़ सकते हो, ताकि अगर ईज़ी क्वेश्चन वहाँ से आए तो आप कर सको। बाकी जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको डीप में जाके पढ़ लो, ताकि वहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे ईज़िली कर लो। हिस्ट्री के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, ये ज्योग्राफी की है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन-सा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़नी है पहले, और कौन-सा आप बाद में पढ़ोगे। पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चाहो तो इकोनॉमिक्स स्किप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास इतना टाइम है कि आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो ऊपर-ऊपर से, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ के चले जाना। बाकी यहाँ पे स्किप भी अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन-कौन से हैं।
ठीक है, जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिवाइडेड है और इंडियन ज्योग्राफी में 2 पार्ट्स में, तो दोनों का देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या-क्या है जो आपको कवर करने हैं। सो सारे ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि क्या-क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो आ जाओ, इंडियन ज्योग्राफी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें कि आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ही ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक-एक करके मैंने लगा रखी हैं। सबसे पहले आप कवर करोगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक स्थान। फिर आपका आ जाता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। ये जो मैं आपको चैप्टर्स दिखा रही हूँ ना, इनमें से भी अब कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जिससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। तो ये जो चैप्टर्स दिखा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता है ना कि इंपॉर्टेंट में से भी कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके मैं रेड मार्क लगाते चल रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन टॉपिक्स में से भी सबसे ज़्यादा आप इन टॉपिक पे फोकस करोगे, जो कि ये वाला है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक प्रदेश। सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें ना, तो नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम एंड एग्रीकल्चर, भारत की जल निकासी प्रणाली और कृषि। ये चैप्टर्स आप कवर करोगे। उसके बाद डैम, रिवर, वैली प्रोजेक्ट्स, बांध और नदी घाटी परियोजनाएं। फिर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत का परिवहन। अगर हम इनमें से बात करें कि इनमें से भी कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका डैम, ये वाला टॉपिक, डैम, रिवर्स, वैली प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, रेड मार्क कर दे रही हूँ, समझ लेना। लाओ अच्छे से कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हो गया। तो ये डैम, रिवर्स एंड वैली प्रोजेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके पढ़ लेना, ताकि यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आए, कितने भी हार्ड लेवल का, तो आप इजीली कर सको। उसके बाद लास्ट आपके ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी के हैं, मेजर सिटीज ऑन रिवर बैंक्स, नदी तट पर बसे प्रमुख शहर, और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और ऊर्जा संसाधन। सो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बच जाते हैं वो भी आप कवर करोगे, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको पहले कवर करना है। बाकी टाइम बचता है तो उन चैप्टर्स को भी कर लेना। अगर नहीं भी बचता है ना, तो एटलीस्ट उनके नोट्स के थ्रू ही रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो टॉपिक से भी आपके मन अगर एक भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इन चैप्टर्स को कवर करना, इन पे फोकस करना, एंड उसके बाद उसको करना। तो ये तो हो गया आपका इंडियन ज्योग्राफी की बात, की इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्या इंपॉर्टेंट था, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आपका आता है द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। उसके बाद द अर्थ, पृथ्वी। फिर आपका अर्थ एंड वोल्केनो, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका है रिवर्स, जो कि आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। यहाँ से आपके स्टैटिक जीके से भी, मतलब ये आपके स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चंस आते हैं रिवर्स से। तो या तो आप इसे स्टैटिक जीके में ही कवर कर लेना, या तो आप चाहो तो ज्योग्राफी में कवर कर लो, भूगोल में अपने, ठीक है। तो रिवर्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका ओशियनिक करेंट्स, चैनल्स, स्ट्रेट्स, महासागरीय धाराएं, जल संधियां और संकीर्ण जलमार्ग, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको कवर करने हैं। फिर आपका मेजर माउंटेन रेंज हो गया, प्लेट्यूज, डेजर्ट, लेक्स, ग्रासलैंड्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रमुख पर्वतमाला, पठार, मरुस्थल झीलें, मरुस्थल झीलें और घास के मैदान। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो कुछ और टॉपिक्स है, कुछ और चैप्टर्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो मेजर सिटीज, लैंग्वेजेस एंड ट्राइब्स, विश्व के प्रमुख नगर, भाषा और जाति के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके स्टैटिक जीके में भी आ जाता है, लैंग्वेज से ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर। सो वो भी आप कवर करोगे। एंड मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख नदियाँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी चैप्टर्स बताए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही चैप्टर्स आप कवर करोगे। एनी हाउ कैसे भी आपको करना है, लेकिन आपको इन सारे चैप्टर्स को कवर करना है। यहाँ पे छोटा-सा नोट भी इसी वजह से लगाया है, ताकि आप ध्यान दे सको। ऑल टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट, सारे ही टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आप पढ़ के नहीं जाओगे। सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, इनको आप पहले कवर करोगे। बट यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक्स फर्स्ट, एग्जैक्टली। सो उन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी के टॉपिक्स आप बाद में कवर करोगे, लेकिन उनको भी पढ़ के जाना है। थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, लेकिन पढ़ के जाना है। सो आज की क्लास में, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि अब आपको ज्योग्राफी में कोई डाउट नहीं होगा कि ज्योग्राफी में आपके कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से, या फिर कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
कौन सा चैप्टर आप पहले कवर करोगे, कौन सा बाद में कवर करोगे, सारी चीज़ें मैंने आपको डिट्टो बता दी हैं इस वीडियो में। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, प्रयास सीरीज़ हमने स्टार्ट करा है, अगर आप चाहो तो जाके अपना हिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हो उन वीडियोज़ के थ्रू, जिससे आप ईज़िली अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लोगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो आप चाहो तो कर सकते हो। साथ ही साथ मैं नोट्स भी अपना लॉन्च कर रही हूँ, कुछ दिन में हमारा नोट्स भी लॉन्च हो जाएगा, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करा है, खुद बनाया हुआ है। सो अगर आपको परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएँगे। So I will meet you in the next video. Till then, keep watching, keep supporting, and keep learning. Bye.